पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो रविवार से लेकर के शनिवार तक है, 4 से 10 अप्रैल 2021 तक। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से आपका एक ही प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2021 में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के वीजा विशेष रूप से H-1B वीजा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त की है? तो हाल ही में अमेरिका जो है सो H-1 वीजा की जो है सो प्रतिबंध को जैसे क्या क्या समाप्त कर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो हाल में जैसे लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को किसने विकसित किया है? तो DRDO किया है। कौन? DRDO किया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है इसके G सतीश रेड्डी। और इनका जो है सो DRDO का जो लैब की संख्या कितनी है? 52 यानी कि 52 लैबों की संख्या है अभी तक। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है सो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। बात है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 की इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO अमित चड्डा बने हैं। कौन? अमित चड्डा बने हैं। यहाँ टर्म L&T का फुल फॉर्म क्या होता है? L&T का फुल फॉर्म होता है लर्सन एंड टर्बो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14 जून 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। कौन? उज्बेकिस्तान करेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी ये। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिंग ए ह्यूमनिस्ट कॉन्शियस पेरेंटिंग इंक्रीजिली फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड ये पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे किरण भाटिया और मनीषा पाठक सेलाट जैसे लिखे 2 आदमी मिलकर के इस पुस्तक को लिखे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अम्बोलो और जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में जैसो ये महाराष्ट्र किया। कौन? महाराष्ट्र किया है। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और इसकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला कौन तीसरा राज्य बना है? तो हाल ही में जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो ये गुजरात बन गया। कौन? गुजरात बन गया है तीसरा राज्य। तो 2 राज्य कौन है? तो 2 राज्य जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है सो 2 राज्य है पहले से। बात है गुजरात की, तो गुजरात की जो है राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपारी पालन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसे डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये सुपारी पालन पुस्तक का जो किसने लिखा है? शैलेंद्र जोशी लिखे हैं। ये भी जैसे क्वेश्चन बनता है। और इसका विमोचन कौन किया? तो M वेंकैया नायडू किए। कौन? M वेंकैया नायडू किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव को आयोजित किया है? तो हाल ही में जो है सो इजराइल जो है सो 2 वर्षों में जो है सो कितनी 4 बार को जो है सो संसदीय चुनाव को आयोजित किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ इजराइल है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है और इसका जो मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल जो है सो इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो सो फास्टैग को जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये फोन पे के साथ जो सो साझेदारी की। किसके साथ? फोन पे के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये जो सो ओडिशा सरकार दिया। कौन? ओडिशा राज्य सरकार जो सो किसानों की मदद के लिए दिया है। बात है ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को ये सो कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कौन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल? तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है सो वहाँ के राज्यपाल है। बात है यहाँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, अमरावती हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बना है? तो हाल ही में जो सो पश्चिम मध्य रेलवे जो है सो पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है, जो कि कितना 3012 किलोमीटर में जो है सो ये विद्युतीकरण जो है सो किया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में जैसे गूगल ने जैसे कौन सा गूगल जैसे थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म को जैसे लॉन्च किया। ये जैसे एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनता है, जैसे टिकटॉक शेयर चैट पे जिस तरह का वीडियो बनता है उसी प्रकार का। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो हाल में सो अवैध खनन की जांच के लिए जो सो एक निदेशालय की जो स्थापना की है, प्रवर्तन निदेशालय कौन? तो ये पंजाब राज्य सरकार किया। कौन? पंजाब राज्य सरकार किया है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये जो सो ओडिशा राज्य सरकार जो है सो एक डायल नंबर जो सो जारी किया है 112, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का जो शुभारंभ किया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये गंगटोक में किया गया। कहाँ? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जैसे किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है? ऊंचे फ्लैग मास्ट। फ्लैग मास्ट एक टर्म है, तो फ्लैग मास्ट क्या है? देखिए झंडा जो होता है हम लोगों का तिरंगा, उसमें जैसे एक लगा हुआ होता है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग फ्लैग मास्ट। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जो सो इन्होंने जीत लिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किए तो हाल में जैसे ये जापान के साथ जैसे समझौता हस्ताक्षर पर जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता हस्ताक्षर किए हैं। बात है जापान की, तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो और मुद्रा है येन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडुआर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एडुआर्ड हेगर जो सो हाल ही में स्लोवाकिया के
प्रधानमंत्री बने, कहाँ के, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। बात है स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रेटिस्लावा जो है सो राजधानी है, मुद्रा है यूरो, और वहाँ के राष्ट्रपति है जुजाना कैपुटोवा जो है वहाँ की जो सो राष्ट्रपति हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की? तो हाल ही में ये उत्तराखंड किया। कौन? उत्तराखंड सरकार किया। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेह वाडिया ने किस कंपनी के एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में जेह वाडिया जो सो बॉम्बे डूइंग कंपनी के एमडी की से इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो हाल में आर के छिब्बर का कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये जम्मू कश्मीर बैंक के, कौन, जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष थे आर के छिब्बर। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो हाल ही में भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री थे दिग्विजय सिंह झाला, उनका जो सो हाल में क्या हो गया, निधन हो गया है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया, कब, 4 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग हवाई अड्डा बन गया है? तो ये जो है सो कहाँ, इटली के में है, कहाँ, इटली के जो है सो ये 5 स्टार वाला, कौन, 5 स्टार वाला जो है सो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जो कि पहला स्मार्ट ट्रेडिंग हवाई अड्डा है। इसका क्या नाम है, द फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है, कौन, फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नहीं तो किसी जगह किस देश में अगर पूछा जाए तो ये इटली का है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश से 3 राफेल फाइटर जेट्स का चौथा बैच प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जैसे फ्रांस से जैसे चौथा बैच जैसे प्रारंभ हुआ है, किसको, भारत को, जो कि राफेल का, जिसमें कितना मिलना था, 36 का डील हो चुका था, जिसमें कि 14 जो है भारत को मिल चुका है। चलिए हम लोग देखिए, यहाँ बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, और मुद्रा है यूरो। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुशील चंद्रा जो सो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किनका स्थान लेंगे, तो ये सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे, और ये 24वें जो सो हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने वर्ल्ड इन 2013 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है? तो हाल ही में जैसे यूनेस्को किया, कौन, यूनेस्को जैसे इसको जैसे किया है। बात है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हाल में देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जो है सो राजस्थान में स्थापित किया गया, कहाँ, राजस्थान में। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल है कलराज मिश्र। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा, कौन, इंग्लैंड करेगा। बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है,
लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है सो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिका श्रीवास्तव। कौन? मल्लिका श्रीवास्तव जो है इसके अध्यक्ष बन गए हैं। और यहाँ PESB इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो जसपाल सिंह को जैसे सम्मानित किया गया। किनको? जसपाल सिंह को। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हांगकांग की चुनाव प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कौन दिया है? तो ये चीन दिया है। कौन? चीन दिया है। बात है चीन की, तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग और मुद्रा है युआन। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी की महिला CEO डेनिस कोट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? तो हाल ही में जो है सो किस कंपनी के जैसे Bet365 यानी Bet365 एक कंपनी है ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनी। इसकी जो सो CEO कौन है? डेनिस कोट्स जो है सो सुंदर पिचाई को जो सो किसके मामले में? तो जो है सो सैलरी के मामले में जो सो पीछे छोड़ दिया है। जस्ट 2020 में जो सो डेनिस कोट्स का सैलरी कितना था? 4,750 करोड़ रुपये मासिक पैकेज उनको मिला था, जो कि सुंदर पिचाई को जैसे पीछे छोड़ दिया है। और किस कंपनी के? द Bet365। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में अदानी ग्रुप के 1169 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजना शुरू हुई है की? तो ये हाल ही में ओडिशा में किया है। कहाँ? ओडिशा में किया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो हाल में जैसे ये पंजाब के लिए जैसे $300 मिलियन ऋण की जैसे मंजूरी दी है। बात है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है BPC बदनौर। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NDB ने किस देश के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में NDB ने जैसो किसके लिए? रूस के लिए जैसो $1 बिलियन जैसो ऋण की जैसो मंजूरी दी है। बात है रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $25 मिलियन दिए हैं? तो हाल में जैसे विश्व बैंक जैसो अमेरिकी डॉलर किस देश को दिया है? तो ये अफगानिस्तान को दिया है। किसको? अफगानिस्तान को दिया है। बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जैसे राजधानी कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। वहाँ की मुद्रा का अफगानी रुपया और राजधानी है काबुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिट इंश्योरेंस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस जो है सो विराट कोहली को जैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? विराट कोहली को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5 ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जैसो 5 ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन कौन किया है? तो ये मनोज सिन्हा किए हैं। कौन? मनोज सिन्हा की हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के कौन है? ये उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद कौन नए गृह मंत्री बने हैं? तो हाल में जैसो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उन्होंने जैसे इस्तीफा दे दिया। उनके बाद जैसे दिलीप लबसे पाटिल जैसे नए गृह मंत्री बने हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किस शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने किया है? तो ये
आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड को ऐसा अधिग्रहण कर लिया है, बायजूस कर लिया। कौन? बायजूस। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जैसे 5 अप्रैल को मनाया। कब? 5 अप्रैल को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शशिकला का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो हाल ही में शशिकला का निधन हो गया, वे एक अभिनेत्री थी। कौन? अभिनेत्री थी। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में जैसो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने क्या किया है? तो कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली कंपनी कौन बन गई है? ऑनलाइन पेमेंट कंपनी। तो ये कौन बन गया? फोन पे जैसो बन गया है। एक जैसो यूपीआई पे जैसो 20 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली कंपनी बन गई है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू किया है? तो ये हाल ही में कौन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सब क्या किए हैं? जैसे कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना को शुरू किए हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राधे श्याम खेमका का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो हाल ही में इस राधे श्याम खेमका का निधन हो गया है, वे गीता प्रेस के क्या थे? प्रमुख थे, जिनका जो सो निधन हो गया। गीता प्रेस के प्रमुख थे राधे श्याम खेमका, जिनका निधन हो गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने जैसे किया है। कौन? आईआईटी कानपुर किया है दृष्टिहीनों के लिए एक घड़ी की जैसो निर्माण किया, स्पर्श संवेदनशील घड़ी। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी जैसो स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो देश की पहली महिला कमेंटेटर थी कौन? चंद्रा नायडू, जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है हाल ही में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीती है? तो हाल ही में 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड जैसो अल्फ्रेड अहो और जेफरी डेविड उलमैन जैसे जीत लिए। कौन? अल्फ्रेड अहो और जेफरी डेविड उलमैन। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हीरे की खदान कहाँ मिली है? तो हाल ही में जैसे भारत की में सबसे बड़ी हीरे की खान मिली है मध्य प्रदेश राज्य में। कौन? मध्य प्रदेश राज्य के कौन से जिले में? छतरपुर जिले में ये सब मिला है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने हापुस आम को जैसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हाल ही में जैसे किस राज्य के जैसे हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र के जैसे हापुस आम को जैसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक लोक सेवा आयोग केपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में कर्नाटक लोक सेवा आयोग केपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं शिव शंकरप्पा एस सावकार, जैसे नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात है कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और राज्यपाल है वजुभाई वाला। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये सो कौन? ये जो श्रीलंका करेगा 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय की अध्यक्षता। बात है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है?
कोलंबो या श्री जयवर्धने कोर्ट है। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और मुद्रा है रुपया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो हाल ही में जैसो 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा 58वां जो संस्करण मनाया गया था, कौन सा 58वां संस्करण मनाया गया था। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये अंशुमन सिंघानिया जैसे इसके अध्यक्ष बन गए। कौन? अंशुमन सिंघानिया। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन बन गया है। तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जैसे हाल ही में भारत का पहला रेलवे जैसो लेन बन गया है जो कि 14 लेन वाला होगा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी क्या है कंटेम्पररी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी? तो यह पुस्तक को लिखे हैं, इस पुस्तक को मोहन कांडा लिखे हैं। कौन? मोहन कांडा लिखे हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का जो क्या किया है पता लगाया है। तो ये अरुण ग्रह पर, किस अरुण ग्रह पर जो इसका पता लगाया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु आकासाकी का निधन हो गया। तो ये जापान के थे। कहाँ के? जापान के थे नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका जो हाल में क्या हुआ है निधन हो गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है। तो हाल ही में जैसे LG मोबाइल कंपनी थी जिन्होंने जैसे अपनी LG मोबाइल फोन की जितनी भी कंपनी स्मार्टफोन थी उसको क्या किया है बाजार में जैसे बेचना बंद कर दिया, कारोबार को बंद कर दिया, बहुत ही ज़्यादा घाटा में चली गया जाने के कारण। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विदेशी मंत्री संगेई लावरोव का जैसो ये क्वेश्चन जैसो गलत हो गया है, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में जैसे भारत ने कितने 20 पदक को जैसे जीत लिया है। कितना? 20 पदक को जैसे जीत लिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बजोस ओस्मानी सार्दिउ किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है। तो हाल में कोसोनो के जैसे नया राष्ट्रपति बने। कौन? बजोसा ओस्मानी सार्दिउ। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन बन गया। तो ये हाल में जैसे उत्तर कोरिया जैसे पहला देश बन गया है जो कि कौन टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला 2021 में। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है। तो ये IISc बेंगलुरु जैसो उच्च स्थान पर यानी कि प्रथम सर्वश्रेष्ठ स्थान जैसो हासिल हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है। तो ये हाल में कौन DRDO किया। कौन DRDO ने जैसे इसको विकसित किया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल में GD बिरला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। सुमन चक्रवर्ती को। किनको? सुमन चक्रवर्ती को। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आइज फर्स्ट को दुनिया के लिए जैसे खोल दिया? तो ये चीन जो है सो खोल दिया। कौन? चीन जो है सो खोल दिया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प के सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया? तो संकल्प के सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया? तो ये टेरीफीड किया, TRIFED जो है इसको किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टेरिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइस्ट्रे बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखे? तो इस पुस्तक को कमर जमान लिखे हैं। कौन? कमर जमान लिखे हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये सिक्किम बन गया। कौन? सिक्किम जो इसका पहला राज्य बन गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की? तो यहाँ ने किस को जो घोषणा किया? तो ये बांग्लादेश के सरकार ने इसको घोषणा किया है। कौन? बांग्लादेश के सरकार। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसको? NV रमना को ऐसे नियुक्त किया। किनको? NV रमना को नियुक्त किया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में व्हाट्सअप विथ मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये टिस्का चोपड़ा जैसे इसको लिखे। कौन? टिस्का चोपड़ा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ मतदाताओं को की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया। कहाँ? कोलकाता में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए जैसे 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BCCI ACU के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये शब्बीर खंडवाला जो है बने हैं। कौन? शब्बीर खंडवाला इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये हाल में मिजोरम मिजोरम राज्य को जैसो कौन? विश्व बैंक ने जैसो $32 मिलियन की परियोजना को जैसे मंजूरी दिया है। बात मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीत कर रिकॉर्ड बनाए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के जैसे महिला टीम जैसो 22 वनडे जीत कर जैसे लगातार रिकॉर्ड बनाई है। बात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वहाँ की मुद्रा है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में P बालचंद्रन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो P बालचंद्रन का निधन हो गया है, वो एक लेखक थी। कौन? लेखक थे। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हाल ही में 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके को लगाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। कौन? महाराष्ट्र बन गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारत का राजदूत जो है रामकरण वर्मा को नियुक्त किया है। किस देश में? तो गैबान देश में। कौन? गैबान देश में। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट है हाल ही में फाम मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो फाम मिन चिन ऐसे ये वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने। कौन? फाम मिन चिन। बात है वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी हनाई और मुद्रा है डांग। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में स्पॉट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो स्पॉट्स एक्सचेंज जैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ को बनाया। किसको? पृथ्वी शॉ को बनाया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज जो बनाया जा रहा है कौन? यहाँ आर्क होता तो आर्क ब्रिज बनाया कौन? आर्क ब्रिज जैसे बनाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। किस नदी पे? ये चिनाब नदी पे। यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है कि आर्क ब्रिज जो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पे बनाया गया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल में जैसे विप्रो के एमडी के रूप में सारा एडम गेज को जैसे नियुक्त किया है। किनको? सारा एडम गेज को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो ये श्रीलंका जैसे ताड़ के तेल पर जैसे प्रतिबंध लगाया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की अधिकारी भूमिका किसने संभाली है? तो यूएनडी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की अधिकारी भूमिका उषा राव संभाली। कौन? उषा राव संभाली है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये हाल ही में भारत और वियतनाम किया। कौन? भारत और वियतनाम किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये फातिमा जकारिया एक पत्रकार थी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसईसीआई ने कहा 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये लेह में। कहाँ? लेह में जो सो स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो हाल ही में 140 एकड़ भूमि आवंटित कौन किया है? तो ये हरियाणा राज्य कौन किया? कौन? हरियाणा राज्य जैसे 140 एकड़ भूमि जैसे दिया है फ्लिपकार्ट को। बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी का चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य जो वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन बने हैं? तो ये चिंतन वैष्णव जो सो अटल इनोवेशन के जो सो निदेशक बन गए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जेफ बेजोस जो सो शीर्ष पर रहे हैं। कौन? जेफ बेजोस शीर्ष पर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है एलन मस्क। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेमेंट्स बैंक ने बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख किया है? तो ये हाल ही में जैसे 2 लाख किया है और पहले कितना था? पहले 1 लाख था। 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सदन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधानसभा के प्रावधानों में संशोधन किया? तो ये हरियाणा किया है। कौन? हरियाणा राज्य किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये इन्हें किनको? तरुण बजाज को जैसे नियुक्त किया गया। किनको? तरुण बजाज को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो सो कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये अपना देश भारत किया। कौन? अपना देश भारत किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 41वां स्थापना दिवस जो है सो मनाया है बीजेपी अपना 6 अप्रैल 2021 को। बात है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? तो E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से संजय धोत्रे शामिल होंगे। कौन? संजय धोत्रे शामिल होंगे। और यहाँ E9 यानी कि एजुकेशन 9। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो है सो अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में 89% की जो सो कमी आई। कितनी? 79% की जो सो कमी आई है। सॉरी 89% की। कितना? 89% की जो सो कमी आई है, 89%। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा किए हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? तो ये नेत्रा कुमानन जो है ये पहली भारतीय महिला नाविक जो है बन गई है। कौन? ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरुआत की? लैब्स ऑन व्हील जो है ये पहल शुरुआत की कौन? दिल्ली राज्य सरकार किया। कौन? दिल्ली राज्य सरकार किया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? तो हाल ही में जैसे फीफा जो है किसको? पाकिस्तान को जैसे निलंबित कर दिया है फिर फुटबॉल फेडरेशन से। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सप्ताह में कितना 5 दिन कार्य किया जाएगा होगा। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया है कि वह किस खेल से संबंधित थे? ये सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण को विकसित किया है? तो यहाँ उपकरण होगा, कौन सा उपकरण होगा? यहाँ पे उपकरण का जैसे पता लगाया कौन? तो ये IIT दिल्ली किया है। कौन? IIT दिल्ली जैसो लगाया है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी ने कि SIDBI के CMD के रूप में नियुक्त किया है? तो ये M रमना को, किसको? M रमना को जैसे नियुक्त किया है। चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों सहित सब भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये न्यूजीलैंड जो है अपने नागरिकों के साथ साथ भारतीय यात्री प्रवेश जो है क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। किससे? नासा से संबंधित है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर कितनी है? तो ये कितना है? 4% है। कितना? 4% है, 4%। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया है। तो ये किसको, विराट कोहली को, किसको, विराट कोहली को जैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कौन, वीवो। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने को आमंत्रित किया है? तो ये बनाने के लिए इजराइल जैसे आमंत्रित किया है, किसको, बेंजामिन नेतन्याहू को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव ज्ञानेश कुमार बने हैं। कौन, ज्ञानेश कुमार बने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकोवेरियस 2021 को जारी किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इसे जारी किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किस पोर्टल को लॉन्च किया था? सुपेस SUPAC पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है। इसके जैसे फुल फॉर्म क्या होता है? SUPACE का इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन आशुतोष भारद्वाज को इसे सम्मानित किया गया है। किनको? आशुतोष भारद्वाज को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF की स्वर्ण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में CRPF की स्वर्ण दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को मनाया गया। कब? 9 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल आयात करने का फैसला किया? तो हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से 36 यानी कि 36% जो है सो कम तेल आयात करने का ऐसा फैसला किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की? तो अंटार्कटिक महासागर में ये जो है रुचि प्रकट की है। कौन? चीन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित प्रदान किया गया है? तो विरनी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दूती चंद को, किनको? दूती चंद को ये दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन? नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? तो ये UAE में किया। कहाँ? UAE में किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीली महारानी माई मदर माई हीरो, नीली महारानी माई मदर माई हीरो पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कौन लिखे हैं? तो ये अच्युत सामंत लिखे। कौन? अच्युत सामंत लिखे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SARTHEQ पहल किसने शुरू किया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक के हैं। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक किए हैं सार्थिक क्यू यानी कि SARTHEQ पहल को शुभारंभ किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में जैसे मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर किया। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो ये RBI। कौन? RBI जो है संस्था ने जो वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने
किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है सो कर्नाटक बैंक के साथ जो है सो साझेदारी किया। किस बैंक के साथ? कर्नाटक बैंक के साथ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये जापान के साथ किया। किसके साथ? जापान के लिए। अब भारत ने किसके साथ? जल सहयोग के लिए भी किसके साथ किया है? तो जापान के लिए ही किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये संजीव कुमार बन गए। कौन? संजीव कुमार बन गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक के स्टीम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया? तो दुनिया का पहला जो है सो रोबोट्स बना है, जो जीवित रोबोट से जो जेनोबोट्स उसका नाम पड़ा है। उसको किसने बनाया? तो अमेरिका बनाया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। और किससे बनाया? तो मेढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके बनाया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में 9 अप्रैल को आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो हाल ही में आईपीएल का 9वां संस्करण जो सो 9 अप्रैल को कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये 14वां संस्करण जो सो आयोजित हुआ है। और आईपीएल की जो सो शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में इसकी पहली जो सो शुरुआत हुई थी। और आईपीएल से अधिक जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय और लिंक पे क्लिक करके जो सो अधिक प्रश्न जो सो आप लाभ उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।